हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहला बड़ा अपडेट आप देखिए, सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है और वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। अभी जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है और 11 दिसंबर से ही मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। संजय मल्होत्रा इनका नाम है। कैबिनेट ने 9 दिसंबर को संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। और बड़ी खबर देखिए, शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कहा कि लोगों को दिखाने के लिए मुकदमा करने आ गए। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, तो फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। वहीं किसान भाइयों के आगे की रणनीति पर किसान नेता श्रवण पंदेर के अनुसार 10 दिसंबर को कोई भी जत्था दिल्ली रवाना नहीं होगा। चलिए बड़ी खबर एक और देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 77 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इन 77 जातियों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें इन जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने को अवैध करार दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है ना। और बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। पीएम मोदी जवाब देंगे। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होने वाली है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लोकसभा में संविधान पर 2 दिवसीय बहस का जवाब भी देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्षी गठबंधन की प्रमुख मांगों में से एक संविधान पर बहस की शुरुआत। वहीं बड़ी खबर है कि आज से लागू होगा ट्राई का ओटीपी ट्रेसेबिलिटी नियम। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के लिए बड़ी खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई आज 10 दिसंबर से ही ओटीपी ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करने जा रही है और इस नियम के लागू हो जाने के बाद अब मोबाइल में आने वाले मैसेज का सोर्स आसानी से पता लगाया जा सकेगा। तो इसलिए जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया के यूजर के लिए बड़ा अपडेट है। आज 10 दिसंबर 2024 से नए नियम लागू हो रहे हैं। ट्राई का नया नियम ओटीपी ट्रेसेबिलिटी आज से लागू हो जाएगा और इस नियम के लागू हो जाने से मोबाइल पर आने वाले स्पैम मैसेज पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिल सकेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश से जुड़े कुछ अपडेट चल रहे हैं। हिंदुओं पर हमले से भारत चिंतित है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात कर विदेश सचिव ने इस तरह की बात कही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद और अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी उठाया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरूरी मुद्दों पर बातचीत हुई है और हमने हाल ही के घटनाक्रमों पर चर्चा की और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की चिंता से अंतरिम सरकार को अवगत कराया है। वहीं देखिए, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु पर एक और केस दर्ज हुआ है। समर्थकों पर भी हमला करने का आरोप लगाया गया। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर के भीतर झड़प को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आरबीआई से जुड़ी हुई है। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आरबीआई का बड़ा फैसला। एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव होगा। आरबीआई ने कैश रिट्रैक्शन सुविधा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी अब ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसे निकालने की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी। कैश रिट्रैक्शन सुविधा के तहत यदि कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें ग्रहण नहीं करता है तो एटीएम मशीन उन पैसों को वापस खींच लेगी और ये सुविधा पहले भी कई बैंकों में उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे देश भर में लागू करने की योजना है। अगर ग्राहक पैसे निकालने के बाद उन्हें छोड़ देता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पैसे को नहीं उठा सकेगा और ऐसे में ठगी के मामलों में कमी आएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा है। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जयपुर पहुंचे थे और यहां सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। और बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी स्कीम की शुरुआत कर दी है, लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बीमा सखी योजना लॉन्च की है, जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रूपए मिलेंगे। दरअसल सरकार की यह नई योजना है।
10वीं पास महिलाओं को 7,000 रुपए हर महीने, इसके अलावा कमीशन भी मिलेगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC बीमा सखी योजना को सोमवार को लॉन्च कर दिया है और इसके तहत 10वीं पास महिलाओं को LIC एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस दौरान महिलाओं को सैलरी के रूप में कुछ रकम भी मिलेगी, साथ ही कमीशन और बोनस भी मिलेगा। 3 साल तक की ट्रेनिंग के दौरान सैलरी के रूप में रकम भी मिलेगी। आप LIC की निकटतम ब्रांच में जाकर भी इस योजना के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी डिटेल आ गई है। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ LIC बीमा सखी LICindia.in/test2 आप टाइप करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस योजना की सारी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन इस सत्र में पेश हो सकता है। चर्चा के लिए JPC के पास ये बिल भेजा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है, यानी केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC के पास भेजा जाएगा। JPC इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी, साथ ही आम लोगों की राय भी ली जाएगी। और राहुल गांधी ने मोदी और अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। पूछा कि आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है। सांसद बोले सालों से, सब मिलकर करेंगे। संसद में सोमवार को राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखाई दिए। विपक्ष के 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया और राहुल से बातचीत की। कांग्रेस ने 1 मिनट 19 सेकंड की इस बातचीत का वीडियो शेयर किया। धनखड़ को हटाने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, 70 सांसदों का समर्थन। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, TMC और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट और खबरें हैं। और आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट, 17 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। 3 प्रत्याशियों की सीट भी बदली गई है। पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, वक्फ का समंदर किनारे 404 एकड़ जमीन पर दावा। 610 हिंदू ईसाई परिवारों ने यहाँ जमीन खरीदी है। बोले कि नया कानून बना तो ही बचेगी। वहीं देखिए, दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की धमकी दी गई। मेल भेजकर $30,000 मांगे। दिल्ली के 40 स्कूलों को सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें कई बड़े स्कूल भी शामिल हैं। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया था। वहीं तस्वीरों में आप देखिए, सीरिया विद्रोह भी चल रहा है। राष्ट्रपति भवन से घुसे प्रदर्शनकारी, सोफा कुर्सी की भी लूट देखने को मिली। सीरिया में पिछले 11 दिन से गृह युद्ध जारी था। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। PM मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति के भागते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान भी लूट कर ले गई। बशर अल असद का परिवार 50 साल से ज्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था। वही देखिए, साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पर ट्रेवल बैन लगाया गया है। मार्शल लॉ लागू करने के कारण यह प्रतिबंध लगा। साउथ कोरिया में भी सोमवार को राष्ट्रपति यून सुक योल पर ट्रेवल बैन लग गया। साउथ कोरिया के करप्शन इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया है। वही देखिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CCI। आयोग ने जांच में देरी की कोशिशें रोकने की अपील की है। कंपनियों पर अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने सुप्रीम कोर्ट से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच के लिए कानूनी चुनौतियों पर सुनवाई करने की मांग की है। और IRCTC वेबसाइट में कुछ दिक्कत चल रही है। 24 घंटे नया अकाउंट नहीं बनेगा, इस तरह की खबरें आई। पासवर्ड भी नहीं बदल पाएंगे। दरअसल IRCTC ने जानकारी में बताया कि 10 दिसंबर को शाम 4 बजे तक नए रजिस्ट्रेशन, लॉगिन पासवर्ड में बदलाव और प्रोफाइल पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस तरह का ये नोटिस भी दिख रहा था। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि एक साथ सुने जाएंगे 18 मामले। मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और साई ईदगाह विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। बेंच ने कहा कि अब मामले की सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद जनवरी 2025 में होगी। वही देखिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अवैध नल कनेक्शन पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार जन विश्वास बिल ला रही है। कोर्ट जाकर जुर्माना भरने की जरूरत नहीं, नियमों में बदलाव होगा। केंद्र सरकार की तरह ही अब मध्य प्रदेश सरकार भी अब जन विश्वास कानून बनाने जा रही है और इसमें उद्योग, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास और आवास विभाग के कानूनों की धाराओं में संशोधन किया जाएगा। नए कानून के मसौदे पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 6 दिसंबर को अधिकारियों के साथ चर्चा भी की थी। खबर है कि 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है। इस बिल में कई नए नियम जुड़ जाएंगे और पुराने कई नियमों में बदलाव भी हो जाएगा। और बड़ोदरा का डेंटल म्यूजियम गिनीज बुक में शामिल हो गया है। गुजरात के बड़ोदरा में स्थित एशिया के पहले डेंटल म्यूजियम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। टूथब्रश के सबसे बड़े कलेक्शन और इन टूथब्रश के प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया गया। कलेक्शन में 2371 दांत और 26 तरह के टूथब्रश शामिल हैं। और पंजाब निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की रणनीति, स्क्रीनिंग कमेटियों में विधायकों, सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले 5 नगर
निगमों और 44 नगर परिषदों के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया गया है। वहीं देखिए पंजाब के स्कूलों में 24 दिसंबर से छुट्टियां घोषित की गई हैं। सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी हो गए हैं। बढ़ती ठंड के चलते यह फैसला लिया गया। पंजाब सरकार ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस बार स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी और शिक्षा विभाग की ओर से आदेश भी जारी हो गया है। उत्तराखंड में शीतकाल चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने ओंकारेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि चार धाम यात्रा साल भर संचालित हो, जिससे यहां तमाम व्यापारियों और स्थानीय लोगों को आजीविका का साधन मिल सके। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शीतकाल के दौरान श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर पाए। इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि तनख्वाह बढ़ेगी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि आने वाले 1 से 2 महीने में डीटीसी बस के ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी बढ़ जाएगी। वहीं आईआईटी गुवाहाटी की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन में बदलने की टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जो कि बेहद ही खास है। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दरअसल इस फैसले में यह कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल फीस का बकाया वसूलने के लिए छात्रों या उनके अभिभावकों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या प्राइवेट स्कूल फीस का बकाया वसूली के लिए सिविल मुकदमा दाखिल कर सकते हैं या नहीं। चलिए बड़ी खबर असम से। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। असम के मुख्यमंत्री जी ने राज्य मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया है। दिल्ली एनसीआर में 2 से ज्यादा कार रखने वालों से वसूला जाए टैक्स। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इस तरह का सुझाव। दिल्ली एनसीआर में साल दर साल सर्दियों में खराब होती आबोहवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एमाइकस क्यूरे ने सुझाव दिया कि पहली 2 कार की खरीद के बाद हर एक कार के लिए अलग से टैक्स लगाया जाना चाहिए। वहीं मणिपुर हिंसा से जुड़ा अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से संपत्तियों को लेकर जानकारी मांगी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। भारत के हाईवे बनेंगे सेफ। आईआईटी की इस टेक्नोलॉजी से एआई एक्सीडेंट भी रोकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए अब देश के हाईवे और एक्सप्रेसवे सेफ हो सकेंगे। आईआईटी मद्रास ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे ट्रक ड्राइवर की ड्राइविंग को और बेहतर बनाया जा सकेगा। नई एआई टेक्नोलॉजी इनकी एक्सीडेंट को रोकने में मदद करेगी। आईआईटी मद्रास ने एक एआई एप्लीकेशन डेवलप की है जिसे ट्रक ड्राइवर्स के लिए पेश किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, जो बीमारी लाखों की जिंदगी लील रही है उसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ा फैसला लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि उसने पहली बार टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस परीक्षण को हरी झंडी दे दी है। टीबी मानव इतिहास की सबसे पुरानी और घातक बीमारी है और ये बैक्टीरिया से होने वाला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलता है। और ये कितना घातक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल इसने 12.5 लाख लोगों की जानें ले ली थी। हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, बजट की तैयारियों में जुटे सीएम सुक्खू, अभी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को 6 नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में नौकरियों और गारंटियों पर हिमाचल विधानसभा में मामला गरमाएगा। 18 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और इस सत्र में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और स्थानीय मुद्दों पर जमकर चर्चा होने की उम्मीद है। विधायकों ने कुल 300 प्रश्न पूछे हैं जिनमें से अधिकतर इन मुद्दों से संबंधित हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीयों को बड़ा तोहफा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ड्रीमर्स के लिए भी योजना लाने पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अवैध तरीके से अमेरिका रह रहे लोगों को बाहर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है क्योंकि उन लोगों के साथ गलत हो रहा जो पिछले 10 वर्षों से अमेरिका आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका आने के तरीकों को और आसान बनाने जा रहे हैं। यूएई से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, यूएई ने पर्यटकों के लिए नए वीजा नियम लागू किए हैं जिसके तहत पर्यटकों को अपनी होटल बुकिंग और वापसी की टिकट की जानकारी पेश करनी होती है। अगर पर्यटक अपने परिजनों के साथ ठहरने जा रहे हैं तो उन्हें अपने मेजबान से ठहरने का प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हाल ही में पर्यटकों के लिए अपने वीजा नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं जिसके चलते भारतीय पर्यटकों को वीजा आवेदन में फिलहाल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी अब दुबई जाने के लिए वीजा हासिल करने में पहले के मुकाबले कई ज्यादा परेशानी हो रही है। वीजा आवेदनों को खारिज करने की दर भी काफी बढ़ गई है। और महाराष्ट्र से जुड़ी खबर देखिए, 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। विधानसभा के संयुक्त सत्र में बोले राज्यपाल। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा अपडेट देखिए, केडिया के 160 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। कमाई को शेयर बाजार में निवेश किया। वहीं एक फैक्ट चेक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई की नई गाइडलाइन, 1 से अधिक अकाउंट होने पर क्या जुर्माना लगेगा। सरकार ने इस पर अपडेट दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिनके तहत अब केवल एक ही बैंक खाता रखना अनिवार्य होगा। लेकिन आपको बताएं, सरकार ने इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। अगर कोई 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। कुछ आर्टिकल में मैसेज में इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार अब 1 से अधिक बैंक में खाता रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन सरकार ने अपडेट दिया कि आरबीआई ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ऐसी फर्जी खबरों से आप सावधान रहें क्योंकि इस तरह की खबर या इस तरह का जो मैसेज वायरल हो रहा है वो फर्जी है। चलिए, जम्मू कश्मीर
कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बैग में मिली आईईडी सेना ने नष्ट किया। वहीं बड़ी खबर आ रही है यूजीसी से। यूजीसी प्रमुख ने कहा कि पिछले कुछ सालों से मिले फीडबैक के आधार पर सीयूईटी देने वाले छात्रों के लिए बेहतर, अधिक कुशल और अनुकूल वातावरण देने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में निरंतर सुधार करना भी जरूरी है। और इसी कारण यूजीसी ने 2025 के लिए सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के संचालन की समीक्षा के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यानी सीयूईटी यूजी पीजी 2025 में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होने वाली है। यूजीसी ने यह जानकारी दी है। पंजाब में मिलेगा खेलों को बढ़ावा, सीएम मान ने कानून बनाने की मंजूरी दी है। 3 दशकों में पृथ्वी की 3/4 जमीन शुष्क हुई। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है और इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 3 दशकों में पृथ्वी की 3/4 जमीन शुष्क हुई है और इन जगहों पर रहने वाले करीब 230 करोड़ लोगों के जीवन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए के 42 रोड प्रोजेक्ट अटके, जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाया एनएचएआई। एक बड़ी खबर है। एक्सपर्ट का मानना है कि नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन की रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 24 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 25 में 10% तक गिर सकती है। दरअसल एनएचएआई अपने 42 रोड प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाया है और इसके चलते 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। केयर एज रेटिंग्स के असिस्टेंट डायरेक्टर सेतु गज्जर के मुताबिक नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन की रफ्तार FY 24 की तुलना में FY 25 में 10% तक गिर सकती है। चलिए बड़ी खबर, यूपीएससी मेन रिजल्ट 2024 परिणाम जारी हो गए। यूपीएससी ने सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। और अग्निवीरों को अत्याधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण मिलेगा। भारतीय सेना ने खास सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है जिसकी मदद से कम समय में अधिक से अधिक सैन्य दक्षता हासिल कर पाएंगे। अग्निवीरों से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, फर्जी ईडी अधिकारी बनकर रिटायर्ड डॉक्टर को शिकार बनाया, डिजिटल अरेस्ट कर 74 लाख रुपए ठग लिए गए। ये खबर आई है। बिहार पटना में साइबर ठगी का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ठगों ने एक सेवानिवृत्त डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके 2 दिन में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर 74 लाख रुपए ठग लिए। लॉकर में रखे आभूषण भी गिरी हुई रखवा दिए। इसलिए हम आपको हर रोज अलर्ट में ऐसी खबरें बताते हैं। और हरियाणा के इस गांव में अब शादी में नहीं बजेगा डीजे, मृत्यु भोज पर भी रोक, आदेश नहीं माना तो फिर जुर्माना लगेगा। हिसार में एक गांव की पंचायत ने रविवार को यह फैसला किया कि गांव में शादी ब्याह के मौके पर डीजे नहीं बजेगा। पंचायत ने मृत्यु भोज पर भी रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि पंचायत की बैठक में पूर्व पंच माटाराम की अध्यक्षता में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उन पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। वहीं देखिए, पोंजी स्कीम के 32 लाख पीड़ितों को पैसा वापस मिलेगा। 6,000 करोड़ रुपए की जब्त संपत्ति बेचेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने 6,000 करोड़ के एग्री गोल्ड पोंजी घोटाले की जब्त संपत्तियों की बिक्री शुरू कर दी है और इन अटैच संपत्तियों को उन 32 लाख पीड़ितों को बांटा जाएगा जो इस पोंजी स्कीम घोटाले के शिकार हुए हैं। और मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में दिल्ली पुलिस की छापेमारी। शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का झांसा देते थे 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जिसका भंडाफोड़ हुआ है। वहीं देखिए, क्रिप्टो करेंसी के सामने 35 दिन भी नहीं टिक सकी यूके फ्रांस की इकोनॉमी। 5 नवंबर के बाद से ही क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैप में तेजी के साथ इजाफा देखने को मिला है। इन 35 दिनों में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है और जानकारों की माने तो मौजूदा साल के अंत तक इसके $4 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा आदित्य बिरला ग्रुप। कुमार मंगलम बिरला ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी। अडानी ग्रुप ने राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। ये घोषणा जयपुर में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में की गई। वहीं शिखर सम्मेलन से पहले राजस्थान सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों MOU पर भी साइन किया है। HDFC बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। लोन पर ब्याज महंगा। साल खत्म होने से पहले देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया। बैंक के MCLR रिवाइज करने से आपके होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन समेत कई तरह के फ्लोटिंग लोन की EMI पर असर पड़ेगा। ये नए रेट 7 दिसंबर 2024 से लागू हो गए। लोन लेने के लिए लेंडिंग रेट को 0.05% बढ़ा दिया गया है। 8वें वेतन आयोग का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार। बड़ा अपडेट आया है। जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स या कुछ अपडेट आता है तो हम आप लोगों के साथ खबर में जरूर शेयर करते हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की बढ़ोतरी का फायदा मिल रहा है, जिसके बाद अब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये कब आएगा, क्या सरकार की इस पर राय है, ऐसे अपडेट्स फिलहाल चल रहे हैं। वैसे तो सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन अभी हाल ही में जो मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आई हैं उससे ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को पूरी तरह से छोड़ सकती है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री की एक बात ने भी इस बात की ओर इशारा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार वेतन संशोधन के लिए वेतन आयोग की जगह एक नया तंत्र भी लागू कर सकती है। कर्मचारी यूनियन नेताओं के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक नए तरीके की संभावना है। और वैसे आपको बताएं, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2016 में लागू की गई थी। पिछले रुझानों के आधार पर जहां सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नया
वेतन आयोग गठित कर दिए हैं। तो इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि जनवरी 2026 से कार्यान्वयन के लिए समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जल्द ही एक नया पैनल गठित किया जाएगा। और एक और अपडेट आ रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह कहकर निराश किया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरअसल राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नए वेतन आयोग की संभावनाओं से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया था और अपने जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि अगले वेतन आयोग के लिए प्रक्रिया शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, इन 6 सरकारी शेयरों में क्वांट म्यूचुअल फंड ने तगड़ा निवेश किया है। पिछले महीने शेयर मार्केट में हलचल के बीच क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पब्लिक सेक्टर के शेयरों में निवेश किया है। फंड ने पीएसयू के 6 शेयरों में निवेश किया, जिनमें एसबीआई और हुडको जैसे शेयर शामिल हैं। एयर इंडिया ने 100 और एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। एयर इंडिया ने 2023 में बोइंग के साथ 220 वाइड बॉडी और नैरो बॉडी विमानों के लिए भी ऑर्डर दिए थे, जिनमें से 185 विमानों की डिलीवरी होना बाकी है। एयर इंडिया ने फरवरी 2023 में यह घोषणा की थी कि वह 370 अतिरिक्त विकल्पों के साथ 470 विमानों का ऑर्डर देगी। वहीं देखिए सेबी ने निवेशकों को अलर्ट किया है। जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए अलर्ट जारी हुआ है। निवेशकों को चेतावनी देते हुए सेबी ने कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी लेन देन ना करें या उस पर कोई भी संवेदनशील पर्सनल डेटा या डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि ये न तो ऑथोराइज्ड है और न ही सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त है। सेबी ने निवेशकों को अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर नॉन लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटीज में लेन देन करने को लेकर अलर्ट जारी किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दुनिया में अरबपतियों की संपत्ति 10 साल में 121% बढ़ी है। भारत में 263% का इजाफा हुआ। 185 अरबपतियों की संपत्ति के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पर है, यानी भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 10 साल में करीब 3 गुनी हो गई है। नवंबर में भारतीयों ने गोल्ड ईटीएफ में लगाए 1482 करोड़ रुपए और बीते एक साल में 23% तक का रिटर्न दिया है। संभवतः इक्विटी बाजार में अस्थिरता के चलते ऐसा हुआ। और फ्लिपकार्ट अगले 12 से 15 महीने में आईपीओ लाने वाली है। लिस्टिंग से पहले भारत में डोमिसाइल शिफ्ट करेगी और इसके लिए कंपनी को इंटरनल अप्रूवल मिला है। साथ ही आपको बताएं 11 दिसंबर से 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज और मोबीक्विक में निवेश का मौका है। 18 दिसंबर को बीएसई और एनएससी पर लिस्टिंग हो जाएगी। और शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 9 दिसंबर को सेंसेक्स 200 अंक की गिरावट के साथ 81,508 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58 अंक की गिरावट रही और ये 24,619 के स्तर पर बंद हुआ। और नोएडा एयरपोर्ट पर विमान की पहली लैंडिंग सफल हो गई है। खुश खबर है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहला विमान ट्रायल सफल रहा। ट्रायल की प्रक्रिया फिलहाल 9 दिसंबर से शुरू हुई, जो 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं देखिए केंद्र सरकार की यूपी को बड़ी सौगात, महाकुंभ में प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक चलाई जाएगी रिंग रेल। प्रयागराज कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। रिंग रेल कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। बनारस और अयोध्या के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तोहफा है। और टेंट सिटी आईआरसीटीसी का पैकेज, क्यूआर कोड से ट्रेन जर्नी। इस बार महाकुंभ पहुंचने वालों को कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। नए साल में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट, परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। एक साथ बड़ा 8% महंगाई भत्ता। कर्मचारियों को अब 46% भत्ता मिलेगा। परिवहन निगम के नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर देखिए, कोर्ट में नहीं पेश हो सकी संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। सर्वे कमिश्नर ने 15 दिनों का समय मांगा है। उत्तर प्रदेश के संभल की जिला अदालत में साई जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सोमवार यानी 9 दिसंबर को भी दाखिल नहीं हो पाई है। और उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, दुकानदारों में खलबली मची हुई है। खबर है कि कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कमी पूरी करने के लिए नई व्यवस्था, हर 2 गांव के लिए एक पद पर होगी तैनाती। यूपी में लेखपालों की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व परिषद ने अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के इन 2 जिलों में खुलेंगे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, योगी सरकार ने स्वीकृति दी है। गोरखपुर और भदोई में 2 नए पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलने जा रहे हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 44,000 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती होने वाली है। जिलावार मेरिट बनेगी। इस बार कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं। कानपुर में 80 गाँव की जमीन केडीए में शामिल हुई है। नोएडा की तर्ज पर आशियाने बनेंगे। जनता को और भी कई सुविधाएं मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी भर्ती स्टेज फर्स्ट एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। अनावरक खान ग्लोबल स्टडीज के ट्विटर अकाउंट की जांच कर रही पुलिस। हेल्थ पर भी अपडेट आया है। खान सर की रिहाई की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हॉस्पिटल से भी अपडेट आ रहा है कि खान सर के स्वास्थ्य में अब काफी सुधार है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोची जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी मिली। चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। चेन्नई से कोची जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में टेक्निकल खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 117 यात्री इसमें सवार थे। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, 33,000 से ज्यादा शिक्षक इधर से उधर होंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही फैसला करने वाला है। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 33,000 से ज्यादा शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की तस्वीरें देखिए, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। 8 जिलों में ताजा हिमपात, पर्यटकों के चेहरे खिल गए। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तो सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। शिमला रीज समेत 8 जिलों में 2 से 6
इंच तक बर्फ गिरी, 9 जगह तापमान माइनस में देखा गया। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में भी फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं, ठंड भी बढ़ेगी। 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट भी है। 11 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर पारा माइनस में, जोजिला में -20 डिग्री। देश के कई हिस्सों में सामान्य ठंड के बीच अब जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में तापमान माइनस में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 12 से 15 दिसंबर तक शुरू होगी नई योजनाएं। महिलाओं को 100 करोड़ का लोन भी मिलेगा। मां वाउचर योजना की शुरुआत भी होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार 12 दिसंबर के दिन राजस्थान में 1,25,000 बालिकाओं को साइकिल वितरण कर रही है। 12 से 15 दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे। हमारी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 12 दिसंबर को युवाओं के लिए, 13 दिसंबर के दिन किसान भाइयों के लिए, 14 दिसंबर को महिलाओं और 15 दिसंबर के दिन मजदूरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें उनसे संबंधित नई योजनाओं की जानकारियां दी जाएगी जो कि भविष्य में राजस्थान में लागू होने वाली हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने भविष्य में महिला निधि बैंक के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का लोन महिलाओं को देने का फैसला किया है। 1 लाख नई लखपति दीदियों का सम्मान भी किया जाएगा। 10,000 स्वयं सहायता समूह को आजीविका वर्धन के लिए राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। 20 लाख महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का देने का काम भी करेंगे। और भी कई योजनाएं हैं जो नई शुरू होने वाली हैं। चलिए बड़ी खबर राजस्थान के नागौर से है। रिटायर्ड टीचर ने 2 करोड़ रुपए का मायरा भरा। 1 करोड़ रुपए कैश, गोल्ड, ज्वेलरी और प्लॉट भी दिया। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश की नीट पीजी मेरिट लिस्ट निरस्त। सामान्यकृत अंकों के आधार पर प्रोत्साहन अंक देने के आदेश दिए गए। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की नीट पीजी मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश मंडला से जुड़ा अपडेट देखिए। 16 राज्यों में 6 करोड़ 96 लाख रुपए का फ्रॉड। मंडला पुलिस ने गुजरात से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है। मोहाली में गैर सरकारी संगठनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बाल संरक्षण कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। आवासीय सुविधा देने वाली संस्थाओं पर भी आदेश लागू होगा। वहीं देखिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से जुड़ा अपडेट है। प्रतिभागियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्रैंड फिनाले में 1300 छात्र टीमें भी हिस्सा लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में बातचीत करेंगे। गुरुग्राम की चिंटल सोसाइटी के अब 3 टावर अनसेफ खाली कराने की मांग हो रही है। उपायुक्त को लेटर भी लिखा गया है। कतर के बाद अब इस अरब देश में होगा फीफा वर्ल्ड कप। 10 साल बाद लगेगा फुटबॉल का महाकुंभ। कतर में 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था। कतर के बाद अरब जगत में एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप की वापसी होने जा रही है और इस बार मेजबानी का हक मिल रहा है सऊदी अरब को। वहीं देखिए सीरिया में अब मचेगा कोहराम। विद्रोहियों ने जेलों से रिहा किए हमास के आतंकी। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद जहां एक तरफ उनके द्वारा बनाई गई दमनकारी जेलों की कहानी और वीडियो भी सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विद्रोही ने उन आतंकवादियों को भी छोड़ना शुरू कर दिया जो सीरिया और उसके आसपास आतंक मचा रहे थे। वहीं अब होगा बांग्लादेश में असली खेल। खुलकर मैदान में आई शेख हसीना। यूनुस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मतलब बांग्लादेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रही लेंसकार्ट कंपनी इस राज्य में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देश की प्रमुख आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रही है। कंपनी तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। मोहन सरकार की बड़ी पहल। राज्य के 7 जिलों में शुरू होगी उड़ान योजना। इसके लिए राज्य की मोहन सरकार ने प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा है। उत्तर प्रदेश में 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से अधिक सीटों पर रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है और इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे। आईसीआईसीआई बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। 2 दिन नहीं मिलेगी बैंक की ये सर्विस। बैंक ने सर्विस से जुड़ा कुछ अपडेट जारी किया, आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है, वहीं चांदी के दामों में मामूली गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 505 रुपए बढ़कर 76,692 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट रही, 20 रुपए सस्ती होकर चांदी 91,800 रुपए प्रति किलो पर रही। वहीं खरमास से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है खरमास। इन कार्यों पर लग जाएगी रोक। हिंदू धर्म में खरमास को बहुत ही महत्व दिया गया है और इस बार खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से होने जा रही है और समापन 14 जनवरी 2025 को होगा। खरमास की शुरुआत उस दिन से होती है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य का धनु में गोचर होता है, इसलिए इसे धनु संक्रांति या खरमास के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यता है कि खरमास के शुरू होते ही सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। खरमास के महीने से विवाह, गृह प्रवेश, घर बनाने जैसे नवनिर्माण, प्रतिष्ठान, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है। साल में 2 बार खरमास लगता है। पहला 15 दिसंबर को, यानी उस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, और दूसरा जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं। खरमास के महीने में दान, जप, तप करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल, आज 10 दिसंबर का राशिफल क्या कुछ कह रहा है ये जानते हैं। आज मंगलवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोगों को नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलेगी। कर्क और सिंह राशि वालों
वालों की प्रॉपर्टी की महत्वपूर्ण डीलिंग भी हो सकती है। तुला राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को विशेष अधिकारों के साथ एक्स्ट्रा काम भी मिल सकता है। मकर राशि वालों की मनचाही इच्छा पूरी होने के योग है। कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। बिजनेस के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए अच्छा दिन है और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।